वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके पहले के क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में है cot x -√3। तो बेटा मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, जब कभी भी sec, cosec एंड cot होगा उसको आप sin, cos एंड tan में चेंज कर लोगे, फिर कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो देखते हैं बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/tan x, यानी 1/tan x = cot x, ये tan x = 1/cot x। ठीक है, तो cot x को क्या लिखा 1/tan x = -√3। अब अगर इसको यहाँ ले आओगे तो tan x वहाँ जाएगा, 1/-√3 = tan x। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया tan x = -1/√3। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 1/√3 जो वैल्यू है वो tan में कितने डिग्री की होती है। tan 30 डिग्री = बेटा होता है 1/√3। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप पाई में कन्वर्ट करोगे तो कैसे बताया मैंने, बहुत सरल तरीका, 180 का डिवाइड कर दो उस वैल्यू में, 3 6 86, यानी कि ये वैल्यू π/6 के रूप में आप इसको लिख सकते हो। यानी π/6 जब हल करोगे तो 30 डिग्री आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस तो आपका आगे हो गया, tan π/ कितना निकला बेटा 6, यानी कि π/6 का मतलब 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, माइनस आपका हो गया आगे। अब अभी तक आपके कौन से चलते थे, चतुर्थांश में पॉजिटिव वैल्यू चल रही थी अभी तक जो क्वेश्चन बताए थे। अब इसमें कौन सी वैल्यू चल रही, निगेटिव वैल्यू। और आपको जो इसके मान निकालने होते हैं मुख्य हल में 0 से 2π के बीच में ही निकालने होते हैं। तो अब ये देखो tan किसमें निगेटिव जाता है, A S T C, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड cosec पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसमें tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, यानी कि इसमें तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, इसमें भी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, tan इसमें कैसा है, निगेटिव साइन में है। तो tan निगेटिव किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा। अब इन दोनों में ये देखो कि कौन सी वैल्यू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसमें आपका जाता है 180 - थीटा एंड 90 + थीटा। इसमें आपका जाता है 270 + थीटा एंड 360 - थीटा। तो ये तो हमको लेना नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये नहीं लेना, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। बचे कौन से, ये दोनों बचे जिसमें tan आएगा निगेटिव साइन के साथ। क्लियर, तो अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। tan x = -tan π/6, ये बेटा आपकी वैल्यू है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan x = tan 180 का मतलब बेटा होता है पाई एंड 360 का मतलब 2π, यानी π - थीटा, π - π/6। इसको अगर आप हल करोगे tan 180 - थीटा आपको क्या मिलेगा, -tan थीटा तो बेटा मिलेगा। यानी कि इसको जब आप हल करोगे आपको ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी -tan π/6 मिलेगी। अब इसी से आपका मुख्य हल का मान निकलेगा बेटा, क्या, tan 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6π, इसको बेटा थोड़ा रफ कर देते हैं, π - π/6 था। इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, 6π -
पाई, तो बेटा कितना बचा, tan 5 पाई अपॉन 6, 6 पाई से 1 पाई माइनस हो गया, तो tan x इक्वल टू कितना आ गया, tan x इक्वल टू tan 5 पाई अपॉन 6। तो यहाँ से x की वैल्यू एक मुख्य हल की हमें मिली x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू बेटा कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, कितना, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि आप इसको मान लो समीकरण 1। वापस क्या करेंगे, समीकरण 1 से रिपीट करो, tan x इक्वल टू माइनस tan पाई अपॉन 6, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो tan 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। इसको हल करो, क्या मिलेगा, माइनस tan पाई अपॉन 6 तो मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan x इक्वल टू tan, इसमें बेटा एलसीएम कितना आ रहा है, 6, 6 2 जा 12 पाई एंड माइनस पाई, कितना बच गया, tan 11 पाई अपॉन 6, tan x इक्वल टू, तो यहाँ से आपके x के दिए गए समीकरण में x के मुख्य हल x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 कॉमा 11 पाई अपॉन 6 है, मिल गए, 5 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। अब क्या बचा, इसका व्यापक हल, वो भी देख लेते हैं बेटा। अब बेटा आपका tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू जब tan y दिया होता है, यानी इस रूप में, कहाँ गया, ये, इसको मान लो बेटा समीकरण 1, समीकरण 1 इसको मान लिया अगर हमने, तो समीकरण 1, या तो समीकरण 1 इसको मैंने माना था बेटा, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। इसमें माइनस साइन था, माइनस साइन हमें लेना नहीं होता है जब हम व्यापक हल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये फार्मूले जो आपके बेटा हम बता रहे हैं, ये हम आपको पहले, सबसे पहले वीडियो में बता चुके हैं, उसे देख लेना, उसमें समझाया कैसे आए हैं, आपको उन्हें याद करना है, तभी उनके व्यापक हल निकाल कर रख पाओगे, ठीक है। तो tan x इक्वल टू tan y जब होता है तो x इक्वल टू बेटा आपका होता है n पाई प्लस y, कहीं कहीं किसी बुक में आपने देखा होगा यहाँ पर अल्फा होता है, ठीक है, कोई अल्फा ले लेता, कोई कुछ ले लेता, हमने इसमें y लिया है, ठीक है। तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो अगर इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे, या किसी से मत करो, कभी भी किसी से कोई तुलना नहीं करनी, जब कभी व्यापक हल लो तो x का जो मुख्य हल में पहली वैल्यू आएगी, हमेशा उस वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, सबसे इजी तरीका। या आप देखना चाहते हो कि इस रूप में है, तब उसकी वैल्यू पुट करें, तो इस रूप में आपका ये आया है tan x इक्वल टू tan y, तो y के स्थान पर क्या है, 5 पाई अपॉन 6, तो बेटा x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6। तो आप इसको लिखोगे कैसे, दिए गए समीकरण में x का व्यापक हल x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 है या होगा। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, cosec x इक्वल टू -2, ठीक है। पहले cosec x को हम क्या करेंगे बेटा, चेंज कर लेंगे साइन में, 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, cosec x, तो 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू -2, तो ये अगर इधर लाएंगे तो 1 अपॉन -2 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यानी यहाँ से आपका निकल के आ गया साइन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब ये बता बेटा 1 अपॉन 2 जो होता है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1 अपॉन 2, तो 30 डिग्री को पाई के रूप में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 30 अपॉन 180 कर दो, 3 6 80, यानी कि साइन पाई अपॉन 6,
साइन पाई अपॉन 6 इक्वल टू साइन 30 या इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, माइनस तो आगे ले लिया, साइन पाई अपॉन 6, ये क्या आ गया बेटा, साइन x इक्वल टू। अब ये देखो बेटा निगेटिव साइन के साथ है, तो जब हम चतुर्थांश बनाएंगे चतुर्थांश में ASTC, इसमें आप ये बताओ साइन जो है वो किसमें निगेटिव साइन के साथ आता है। इसमें ऑल पॉजिटिव ये हमें नहीं लेना है, क्यों, इसमें साइन निगेटिव नहीं आएगा। द्वितीय चतुर्थांश इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी हमें नहीं लेना है। कौन से लेने हैं, जिसमें साइन निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव किसमें किसमें बचा, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश में। तो बेटा देख लेते हैं, तृतीय चतुर्थांश में जो है आपकी वैल्यू 180 प्लस थीटा ली जाएगी। 270 में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, 180 में नहीं चेंज होगा। इसमें कौन सी ली जाएगी, 360 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें हो गया पाई प्लस थीटा एंड इसमें हो गया 2 पाई माइनस थीटा। इन दोनों पे साइन हमें निगेटिव के साथ मिलेगा। तो देखते हैं बेटा, साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस पाई अपॉन 6। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन पाई अपॉन 6 ही तो आएगा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बेटा होता है, यानी इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। इसको हल करके देखते हैं बेटा, साइन x इक्वल टू एलसीएम कितना आया, 6, यहाँ हो गया 6 पाई और प्लस पाई, यानी 6 पाई प्लस पाई बेटा कितना हो गया, साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6। तो मुख्य हल का पहला मान x इक्वल टू कितना आ गया, 7 पाई अपॉन 6। अब क्या करना है, दूसरी वैल्यू भी निकालनी। मुख्य हल में 2 मान आते हैं, ठीक है, तो दूसरा निकालने के लिए किस में जाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन x इक्वल टू वापस हम यही लेंगे क्या, माइनस साइन पाई अपॉन 6। इसी को लिया था, इसी से पहले एक मान निकाला जिसमें निगेटिव साइन हटा, दूसरा मान निकालेंगे इससे जिसमें निगेटिव साइन हटेगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 करके देख लो। साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन, इसमें बेटा एलसीएम ले लेते हैं, 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई, तो बेटा 12 से 1 पाई घट गया तो बचा साइन 11 पाई अपॉन 6। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6। तो बेटा मुख्य हल एक तो ये निकला था पहला, दूसरा निकला ये, 2 वैल्यू आ गई। तो आप क्या लिखोगे, इसको बेटा लिखोगे, दिए गए समीकरण में x के मुख्य हल x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 कॉमा 11 पाई अपॉन 6 होंगे या हैं, क्लियर। अब क्या बचा बेटा, व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए क्या करेंगे, आपको बताया था बेटा जब साइन x इक्वल टू साइन y होगा तो इसका क्या फॉर्मूला चलेगा, साइन x इक्वल टू साइन y, यही तो लेके चलेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी और पहली वैल्यू होगी साइन x इक्वल टू साइन y। और इसमें क्या चलता है, जब बेटा साइन x इक्वल टू साइन y होता है तो x इक्वल टू चलता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y।
तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू निकल के आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y के स्थान पर 7 पाई अपॉन 6, ये बेटा 7 लिखा है, 7 पाई अपॉन 6। तो आपका जो मुख्य हल है वो क्या आ गया, ये आ गया, सॉरी व्यापक हल क्या आया, ये आया। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, और कैसे आए थे हमने ये बताया था, याद नहीं आपको करवाया था, याद आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कब, जब साइन x इक्वल टू साइन y होगा। तो इसमें एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, क्या दिए गए समीकरण में, इसी तरीके से दिए गए समीकरण में x का व्यापक हल ये है, ठीक है, क्लियर हो गया।